नमस्कार किसान भाइयों। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने उस वीडियो में बताया था कि ड्रैगन फ्रूट के क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम ड्रैगन फ्रूट की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि पारंपरिक खेती करके किसान कभी भी वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकता जो कि कुछ अलग खेती करके हासिल किया जा सकता है। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट थाईलैंड, चाइना, जापान, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में काफ़ी लोकप्रिय है। बाज़ार में 200 से 300 रुपये तक प्रति किलो के दाम मिलने की वजह से हाल के दिनों में भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। कम वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे का उपयोग सजावटी पौधों के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट उपजाने के लिए भी होता है। ड्रैगन फ्रूट को ताज़े फल के तौर पर खा सकते हैं, साथ ही इसके फल से जैम, आइसक्रीम, जेली, जूस और वाइन भी बना सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, बात करें इसकी जलवायु की तो इसके लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की ज़रूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा सूर्य प्रकाश को इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज़्यादा हो उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इस फल को रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक अन्य प्रकार के मिट्टियों में भी उपजाया जा सकता है। हालांकि बेहतर जीवाश्म और जल निकासी वाली बलुई मिट्टी इसकी उपज के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। अगर खेत की जुताई की बात करें तो खेत की अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं। जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट अनुपात अनुसार मिट्टी में दिया जाना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की बुआई के बारे में। ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई का सबसे अच्छा तरीका है काट कर लगाना। वैसे तो बीज के जरिए भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन बीज पनपने में लंबा वक्त लगता है और मूल पेड़ के गुण उस पौधे में आए इसकी संभावना भी कम रहती है। इसलिए इसे इसकी वाणिज्यिक खेती के अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको गुणवत्तापूर्ण पौधे की छटाई से ही ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करना चाहिए। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे पौधे को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात करें रोपाई की तो रोपाई के लिए गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर अनुपात में मिलाकर रोपाई करनी चाहिए। इन्हें रोपने से पहले इन्हें छाया में रखा जाए ताकि सूरज की तेज रोशनी से इनके पौधे को नुकसान न पहुँचे। 2 पौधों की दूरी में कम से कम 2 मीटर का जगह रहना चाहिए। पौधे को रोपने के लिए 60 सेंटीमीटर गहरा 7 सेंटीमीटर चौड़ा खड्डा खोदना चाहिए। इन खड्डों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ साथ कंपोस्ट और 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डालना चाहिए। इस तरह से 1 एकड़ खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 1600 से 1700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जाने चाहिए और इन पौधों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करने के लिए इनकी सपोर्ट के लिए लकड़ी या कंक्रीट का सपोर्ट लगाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात करें खाद और उर्वरक की तो ड्रैगन फ्रूट के पौधों की वृद्धि के लिए जीवाश्म तत्व प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक पौधों के सटीक वृद्धि के लिए 10 से 15 किलो जैविक कंपोस्ट या जैविक उर्वरक दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक साल 2 किलो जैविक खाद की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इस फसल को समुचित विकास के लिए रासायनिक खाद की भी ज़रूरत पड़ती है।
वनस्पति अवस्था में इसको लगने वाली रासायनिक खाद का अनुपात पोटाश 40 ग्राम, सुपर फास्फेट 90 ग्राम और यूरिया 70 ग्राम प्रति पौधे देना चाहिए। रासायनिक खाद प्रत्येक साल 220 ग्राम बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे बढ़ाकर 1.5 किलो तक किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कीट और रोगों की। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती की खासियत यह है कि इसके पौधे में अब तक किसी तरह के कीट लगने या पौधे में किसी तरह की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे 1 साल में ही फल देने लगते हैं। पौधों में मई से जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से दिसंबर तक फल आते हैं। फूल आने के 1 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए हैं या नहीं, इनको फलों के रंग से आसानी से समझा जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है। पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3-4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है, लेकिन अगर फलों का निर्यात किया जाना हो तो रंग बदलने के 1 दिन के भीतर ही इसे तोड़ लिया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाते रहें। और मैं उन सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ जो कि अभी तक पारंपरिक खेती करते आए हैं, आप पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर कुछ अलग खेती करने की तैयारी करें, ताकि आपकी आय बढ़े। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारी तरफ से आपको अच्छी जानकारी दिया जाए और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।